गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो आज हम लोग रीड करते हैं, स्टडी करते हैं रेस वन। ठीक है, कैपेसिटर का फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ, हमें दो प्लेट दिया हुआ है, दोनों प्लेट पे चार्ज का नेचर और मैग्नीट्यूड के बारे में बोला। हम लोग को पता है अगर 10 प्लस है तो 10 माइनस होगा, और एक में पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट नेचर अपोजिट। बस इतना ही पूछा था, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, अब आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डिस्कस करना है, इसमें सिर्फ देखो क्या बोला है, पैचिंग मेथड से बना दो। ठीक है, सेम पोटेंशियल को एक सिंगल पॉइंट में दूसरे जगह पे, और जहाँ पे हमें निकालना है उसको एकदम साइड में रखना। ए बी की आउट बैटरी है, उसके सबको लास्ट में रखना, इसलिए ए बी को ए और बी को लास्ट में रखा हूँ ताकि उसके अक्रॉस बैटरी लगा सकूँ। अब पहला कैपेसिटर ए मतलब ए और किसके बीच है सर, 1 के बीच है, तो उसको लगाया 2 और 1 के बीच। फिर दूसरा सर 2 और 3 के बीच, और तीसरा 3 और 4 के बीच, और ए बी के अक्रॉस बैटरी लगाना। अब निकल जाएगा सी इक्विवेलेंट, एक लाइन में बन जाएगा सर। दो पैरेलल एक सीरीज बना दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, सी का वैल्यू दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है सर, बैटरी किसके अबाउट लगाना है, लास्ट में एल और पॉइंट एन के अबाउट लगाना है बैटरी। तो सबसे पहले पॉइंट एल को बनाओ और पॉइंट एन को बनाओ, दोनों सर इसके अबाउट वो लगाना। अब यहाँ पे देखो, ये चारों किस में सर, पैरेलल 4C। फिर ये चारों किस में, पैरेलल 4C। अब एन से कनेक्ट करो। नीचे ये चारों किस में, पैरेलल। अब ये चारों किस में, पैरेलल। अब इसको सबको, अब इस तरह से सिचुएशन फॉर्म हो रहा है, तो इसको अब हम लोग आराम से हैंडल। अब तो 2 सीरीज और 2 नीचे सीरीज, उसके बाद दोनों पैरेलल, 4C 2C और 2C 4C, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 बीच में सर व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसको उड़ा दो। क्वेश्चन इजी सर, ये दोनों किस में कॉमन रेशियो बराबर था, बस इसलिए हटा दिया। अब देखो, अब ये तो यहाँ पे कितने सर्किट आ जाएंगे सर, 3 सेगमेंट आ जाएंगे, ऊपर 2C नीचे CC, और यहाँ CC, और एक और आएगा 2C। अब बस इसको हैंडल कर लो, बहुत इजी है ये। ऐसा क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आराम से हैंडल कर सकते हो। सी इक्विवेलेंट इजी। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो, सबसे पहले ABC प्लेट मान लो। ठीक है, बैटरी किधर है सर, B और D में, तो B और D को पहले साइड में किनारे लिख लो, पैचिंग का ही कॉन्सेप्ट है। B इधर, D इधर। अब उसके बाद अब देखो, A और B के बीच कैपेसिटर, फिर A और फिर C के बीच कैपेसिटर, मतलब B और C के बीच कैपेसिटर, अब C और D के बीच। अब यहाँ से A, अब B और D के अक्रॉस पोटेंशियल लगा हुआ है, वो देख लो। C इक्विवेलेंट कितना आ रहा है सर, 2C/3। अब अगर चार्ज पूछा था, C इक्विवेलेंट इंटू V इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट पुट करो, V इक्विवेलेंट पुट करो, इजी है। मैं इसको आगे नहीं सॉल्व करूँ, तुम कर सकते हो सर। C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, हाँ C का वैल्यू दिया हुआ है, देखो C कितना है, यहाँ C पुट करो, आंसर। ठीक है, ओके, C तुम निकाल लोगे ना वहाँ से। C क्या होता है, एप्सिलॉन A/D। एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, A पता है, D पता है, पुट करो C यहाँ पुट करो, चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब भी इक्विवेलेंट 10 दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम पॉइंट, फिर से यहाँ पे सर सेम पोटेंशियल कौन है, 1 4, और B 2 और 3 के बीच बैटरी लगाओ, हो गया। 1 4 को पैच कर दो, 2 और 1 के बीच कैपेसिटर, फिर कौन सा है सर, 4 और 3 के बीच कैपेसिटर, फिर 2 और 3 के बीच, फिर नीचे हो गया CC, ऊपर अकेले C। ये दोनों किस में चला गया सर यहाँ पे ये दोनों में पोटेंशियल, दो ऊपर में, एक ऊपर में, दो नीचे में, पोटेंशियल V/2 हो जाएगा दोनों में। ठीक है, क्योंकि इक्वल है ना, इसलिए पोटेंशियल ब्रेक हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे V/2 इस तरह से। अब देखो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, तो पोटेंशियल पता है, तो पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड V/2/D, बस खत्म हो गया। छोटा सा पॉइंट था, जानना था, पोटेंशियल निकालना था उसमें, और D से डिवाइड करना था। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बेटा बहुत ईजी है। पहले इन तीनों को हटा के एक लगा लो,
फिर इन दोनों को हटा के 1 लगा लो, पॉइंट बी मान लो, और यहाँ 0 वोल्ट गिवन है। सर हमें ए और बी का पोटेंशियल चाहिए। लेट करो, बी के पास 0 पोटेंशियल, हाँ 0 मत मानो, 0 तो है दिया हुआ, एक्स मानो। एक्स अगर बी के पास मानते हैं तो उधर से एक्स प्लस 100 आ गया। अब लिख दो कौन सा, KCL, सम ऑफ ऑल चार्ज 0। कैसे सर, एक्स प्लस 100 माइनस 0 इंटू C/3, फिर एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई C/2। ठीक है, चार्जेस का सम 0 होता है। ये क्लास में किए हो तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा। फिर एक्स प्लस 30 और उधर चला जाएगा सर बाई 3, और उधर क्या चला जाएगा, नया पेज लिया, और माइनस x/2। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना बेटा, x निकल जाएगा सर 2x 100, उधर -3 चला गया, अदर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 के साथ, x आ गया कितना -40, यानी पोटेंशियल b है -40, और पोटेंशियल a कितना है सर x प्लस 100, x कितना है -40 प्लस 100 60। हमें a और b का ही पोटेंशियल पूछा था, यानी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे डील करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे डील करते हैं सर, यहाँ पे C और 2C को मिला के एक बना दो, 0 इधर किधर है, इधर 0 और यहाँ 10 वोल्ट। अब देखो यहाँ 0 और 10 वोल्ट चार्ज कितना आ जाएगा, QCV। Q इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट कितना है सर 2C/3, और उधर V इक्विवेलेंट कितना है सर 10 माइनस 0 यानी 10। बस C दिया हुआ है, पुट कर दो। आगे यहाँ पे C6 दिया था, पुट कर दिया, चार्ज कितना आ गया 40। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, थर्ड ऑप्शन। 9 नंबर, देखो दो कैपेसिटर है, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, अब बताते हैं चार्ज सर कहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव होगा बड़े वाले पे, और छोटे वाले पे नेगेटिव। तो समझो कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव जाएगा, चाहे दोनों में कोई होगा, लेकिन कॉमन एरिया क्या है A2। तो जो स्मॉलर एरिया है वही एरिया कैपेसिटर में रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, बाहर वाले जो एरिया एक्स्ट्रा है उसमें नहीं है। तो एरिया कौन सा होगा, कॉमन एरिया, दोनों में जो कॉमन होगा, ये ध्यान रखना, छोटे वाले एरिया उसी से बनता है, क्योंकि सर जो एक्स्ट्रा होगा वहाँ उसको यूज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसी दोनों को हटा के 1 लगा दो कैपेसिटर, उसके बाद फिर यहाँ 0 कर दो, और अब देखो दोनों सीरीज में आ जाएगा, तो दोनों में चार्ज सेम हो जाएगा। और ऊपर वाले में 80 दिया है, तो नीचे वाले में एनी हाउ 80 होना ही होगा, सीरीज का कंडीशन फॉलो करना। अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चार्ज बाय कैपेसिटेंस 80/5 16। अब ये दोनों छोटू छोटू, ये लोग आपस में छोटू, इन दोनों कैसे हैं सर, ये दोनों छोटू है पैरेलल, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल सेम होगा, दोनों का चार्ज CB लिख दो। हमें पूछा था सिर्फ 3 फेरेड का, तो कितना होगा 3 × 16 48। अच्छा नीचे लोअर है ऊपर हायर है, तो इसलिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा प्लेट में। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ईजी। क्यों सर, देखो यहाँ लूप कंप्लीट नहीं, अगर यहाँ की ज्वाइन भी कहा जाता है स्विच ऑन, तो लूप कंप्लीट नहीं, सर्किट इनकम्प्लीट है, तो चार्ज फ्लो 0 ही होगा, फ्लो नहीं करेगा चार्ज। समझ में आया, इनकम्प्लीट सर्किट है। ओके, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, इन दोनों कैपेसिटर को हटा के 1 लगा लो। सर कितना 2 और 1 को इंटू पिंटू कर दो, 2/3 4, और ये 120। सर दोनों में चार्ज कितना होगा, CB। इसका 120 × 2/3 आ गया 80, और इसका सर तो इन दोनों में चार्ज क्या होगा, सेम 80 कूलम, क्योंकि दोनों सीरीज। अच्छा, तो हमसे पूछा था 2 में, तो 80 होगा। चलो आगे 13 नंबर, 13 में क्या है सर, इसमें पैचिंग यूज़ करो बेटा, पैचिंग से जल्दी बनेगा। कैसे, अगर x पॉइंट है, x यहाँ तक x होगा, y होगा, यहाँ t मान लेता हूँ। अब x और y को साइड में रख लो, क्योंकि बैटरी उधर ही है। अब t के साथ मिड में रख के बना पे 1, ये 1 था 1 फेरेड, और यहाँ 1 फेरेड। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या बोल रहा है कि सर इसमें 1 फेरेड और 5 फेरेड को हटा के 1 लगा ले 6 फेरेड, और यहाँ पे नीचे में 3 फेरेड है और 10 वोल्ट। अब यहाँ पे देखो दोनों, हम लोग 4 और 6 को हटा के 1 लगा सकते हैं, कितना सर 24/10। ओके, अब 2.4 लगा सकते हैं, और नीचे क्या है 3,
और 10। अब हम लोग को पता है कि सर पोटेंशियल तीनों में कॉमन है, तो पोटेंशियल तीनों में कॉमन है तो हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। कितना? Q इक्वल टू CV से सर 2.4 इंटू 10 कितना अमाउंट हो गया सर? 24 कूलम, माइक्रो कूलम। ओके, माइक्रो में नहीं बोलता हूँ बट समझ जाना, ठीक है। अब 24 दोनों में होगा, 4 में भी वही, 4 फैराड में भी 24 कूलम होगा और 6 फैराड में भी 24 कूलम होगा, क्योंकि चार्ज सेम है सीरीज में। तब इंडिविजुअल पोटेंशियल तुम आराम से निकाल सकते हो और चार्ज भी निकाल, चार्ज तो पता चल गया। यही ऑप्शन है थर्ड। हमसे 4 फैराड में पूछा था, माइक्रो फैराड में कितना चार्ज होगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 पैचिंग का ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे बी और सी जो है उसको एक ही बना लो और बीच में डी है। अब देखो फिर से अच्छे से बना देता हूँ, पैचिंग का ही यूज है। अब देखो ए और यहाँ पे बी। अच्छा, ए को क्यों लास्ट में और बी को लास्ट में लिखता हूँ? क्योंकि उसके बाद बैटरी, इसलिए दोनों को लास्ट में लिखता हूँ। अब देखो सबके अक्रॉस दिया हुआ गिवन डेटा फटाफट लगा दिया मैंने, ठीक है। इसको यहाँ लगा देता हूँ फिर से। इसके बीच में कितना, ए और बी में सर, ए और बी के बीच कितना है, 3 फैराड। अब बैटरी लगा दिया, ये सिचुएशन ऊपर में। अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया, तुम आराम से सॉल्व कर सकते। 5 और 7 4 5 दिया है तो सर मैं थोड़ा सा मैं ही बढ़ा देता हूँ आगे, ठीक है। इन दोनों को हटा के तुम एक लगा सकते हो, 12। इजी है, क्या करूँ, सॉल्व कर दूँ? चलो करते हैं आगे, नया पेज खोलता हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 4 फैराड है और ये दोनों को हटा के 12 फैराड लगाया और 4 फैराड और ये 3 फैराड। अब यहाँ नीचे में 60 वोल्ट का बैटरी है। अब देखो तुम समझ गए होगे, फिर एक लगा दो। चलो 4 और 12 को हटा के फिर से लगा दो सर, कितना, इंटू पिंटू, तो इंटू पिंटू 12 डिवाइड बाई 16, 3 फैराड, फिर 3 फैराड और 6। अब हम लोग सीरीज पैरेलल का जब मस्त यूज करते हैं, क्या बेटा, 6 में अब सब दोनों में सर पैरेलल है दोनों में और सेम पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल सेम होगा तो कितना चार्ज जाएगा दोनों में, 60 मतलब 180 और नीचे में भी 180 दोनों में। अब 180 दोनों में सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्यों, सीरीज है, सेम चार्ज। तो 4 में भी 180, 12 में 180। अब फिर ऊपर चलते हैं, इसका पोटेंशियल V1 कितना होगा, 180 बाई 4 45 और V2 कितना होगा, 180 बाई 12 कितना आएगा, 15। तो ये दोनों का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकल गया, सॉरी। अब हम लोग यहाँ का पोटेंशियल निकाल लेते हैं इंडिविजुअल का। 15 वोल्ट आ गया और उसका कितना है सर, तो हम लोग निकल गए सर पोटेंशियल कितना आया 15 का, डी पॉइंट का, इधर से सर हम लोग का डी का पोटेंशियल आ रहा है 15। अब नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग निकालेंगे किसका पोटेंशियल, सर पोटेंशियल एफ का, मतलब पोटेंशियल 4 फैराड का चार्ज पूछा तो C इंटू V। अब इन दोनों में सर दोनों में चार्ज भी निकाल, देखो पोटेंशियल पता है, सब पता है, पुट करते जाओ। 15 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 15 चार्ज आ जाएगा 75 और 7 फैराड वाला में चार्ज आ जाएगा 105। ये चार्जेस पूछा था 5 फैराड और 7 फैराड में, निकल गया ना, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 16, देखो ऐसा क्वेश्चन किए होने जीपी सीरीज का। देखो सारे कैपेसिटर सबसे पहले सब सीरीज में और फिर सब मिलके पैरेलल में, यहाँ C/2, फिर C/4, फिर C/8, फिर C/16, तो इस तरह से जा रहा है और सबको जोड़ दीजिए। ओके, जोड़ना इजी है, कैसे सर, सबको सीरीज में तो पैरेलल में सब जुड़ ही जाता है डायरेक्टली, तो कितना होगा सर, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो C/2, इसमें कुछ सीक्वेंस बन रहा है जीपी का, कैसे सर, देखो C कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 1, अच्छा 1 छूट रहा है, देखो यहाँ फर्स्ट में 1 छूट रहा है, 1/2 जो लिख रहा हूँ ना यहाँ पे जीपी में 1 छूट जाएगा, हाँ देखो यहाँ 1 लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म 1 कितना है सर, टर्म 1 1 हुआ और टर्म 2 का रेशियो, इसको कॉमन